बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद और आज का प्रोग्राम खुसूसी तौर पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं सानिया के हवाले से। गोल प्लाजा पे होने वाले सानिया बातें हर कोई कर रहा है, इल्ज़ामात की बातें भी हो रही हैं, वहाँ जाके लोग हमदर्दियाँ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे में ये भी देख रहे हैं हम कि जी जितने भी लवाहिकीन उनके गम में बराबर के हम भी शरीक हैं। ऐसे में सवाल ये जन्म लेता है कि ऐसे हादसा क्यों रोनुमा होते हैं, ऐसे हादसा के पीछे वजूहात क्या हैं, क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग्स नहीं है, हुकूमती सतह पे जो इक़दाम किए जाते हैं क्या उसका फुकदान नज़र आ रहा है, या दूसरी जानिब हम देखें इंतज़ामिया जो काम करती हुई दिखाई देती है क्या वो इंतज़ामिया बर वक्त काम करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में कोई भी हादसा जन्म लेने के लिए सदियां बीत जाती हैं, या हम ये बोलें कि जी सालों लग जाते हैं अगर अखराजात हों पूरे, लेकिन उसके साथ साथ अगर काम होता हुआ दिखाई ना दे, इंतजामिया वर्क करती हुई दिखाई ना दे, तो ऐसे हादसात हर रोज ही रोनुमा होते हैं। आज की यहाँ पेशरफ की अगर मैं बात करूं तो आज भी हमने आग में जलते हुए कराची शहर को देखा है। सुबह सब्जी मंडी, जो न्यू सब्जी मंडी, उसमें हमने देखा कि आग का वाकया रोनुमा हुआ। इसके साथ साथ दूसरे जानिब उर्दू बाजार गली नंबर 3 में भी इस तरह का वाकया देखने में आया। फिर सदर कोऑपरेटिव मार्केट में भी हमने देखा कि चौथी मंजिल में आग लगी। ये आग के बढ़ते हुए वाकयात, 3 ये वाकयात यहाँ रिपोर्ट हुए और गुज़िश्ता 2 रोज से हम ये देख रहे हैं कि जी सबसे बड़ा सानिया गुल प्लाजा, जिसपे हम देख रहे हैं कि जी गुल प्लाजा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। एक मौशी हब और एक ऐसी जगह जिससे हम ये देखते हैं कि जी तमाम ताजिर बरादरी इस्तिफादा तो हासिल करती है, लेकिन इसके साथ साथ ये देखना ज़्यादा ज़रूरी होगा कि क्या इसको बनाने के लिए लोगों ने काम किया, इंतजामिया कहाँ मौजूद थी। इस पे सवालात बहुत किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक चीज़ जो कि हमें नज़र आ रही है, हम बात करेंगे मुमासिलत के हवाले से। हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई अदवार से इस तरह के हादसात हुए। 2023 की बात करें तो आरजे मॉल जलता हुआ दिखाई देता है, 2023 की बात करें तो हमें अर्शी मॉल जलता हुआ दिखाई देता है, 2025 की बात करें तो मिलीनियम मॉल में आग लगती हुई दिखाई देती है, 2026 की बात करें तो अब ये सबसे बड़ा सानिया हो जाता है। ऐसे में 2 सानिया की अगर मैं बात करूं जहां पे कराची में आते चलके कई बड़े वाकयात जिसमें मुमासिलत पाई जा रही है, ऐसे में गुल प्लाजा और आरजे मॉल में लगने वाली आग में बेशतर चीजें मुश्तरक दिखाई दे रही हैं। दोनों मुतासरा बिल्डिंग का मालिक एक ही शख्स बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक। इसी तरीके से गुल प्लाजा मार्केट का सदर जो कि तनवीर पास्ता हैं, पहले आरजे मॉल के भी सदर थे। ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि 25 नवंबर 2023 को राशिद बनास रोड पर वाक़ आरजे मॉल में जो आग लगी थी, जिसमें 11 लोग जलकर जाँ भाग हो गए थे, वही अब देख रहे हैं कि गुल प्लाजा में आग लगी और अब तक जिंदा जल जाने वाले लोगों की अब तक की तादाद 27 बताई जा रही है। रोजाना की बुनियाद पर हम ये देख रहे हैं कि जी अब जो डेथ टूल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2-3 हम भी मौजूद थे ग्राउंड पर, गुज़िश्ता 2 रोज से हमने वहां पे जो मनाजिर देखे और हर आंख का अखबार है। हम भी इस वक्त जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं तो मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मैं उस तरीके से इस चीज को डिफाइन ही नहीं कर सकता कि वहां पे जो मनाजिर देखे, वहां पे जो आहो बका के मनाजिर है, वहां पे जो फैमिलीज आई हुई है मुतासरा, उनके अल्फाज, अब उनको किसी चीज की टेंशन नहीं। वो ये नहीं कह रहे कि जी हमारे माल को बचा लिया जाए या हम किस तरीके से सेव हैं। अब वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या हमारे जो अपने प्यारे हैं क्या उनकी लाशें भी हमें मिल जाएंगी। और वो जो लाशें अभी मिलने के मामला है, 27 जो अभी तादाद बताई जा रही है, इन 27 की तादाद में 6 ऐसी लाशें हैं जो कि आइडेंटिफाई होके बाकायदा तौर पे प्रॉपर लाशें मिली हैं। लेकिन इसके अलावा जो चीजें उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो किसी का हाथ मिल रहा है, किसी के बाजू मिल रहा है, किसी का पांव मिल रहा है, किसी की शनाख्त जो है ना वो हम ये देख रहे हैं कि जी लॉकेट से की जा रही है। तो ये वो तमाम मनाजिर है जो कि शहर कराची के हम हमेशा से देखती आई है। शहर कराची को जब हम ये कहते हैं ना कि सियासी जमातों क्या कहते हैं कि जी लवारिस शहर है, तो क्यों है लवारिस शहर? उसकी वजूहात ये है कि हमने शुरू से यही देखा कि कभी बंद बोरी में लाशें पाई गई, कभी हमने देखा कि जी गोलियां बरसाई गई, कभी हमने देखा कि भत्ते की पर्ची आ जाती है, कभी हमने देखा कि गटरा के ढक्कन नहीं है तो बच्चे हमारे घरों के जाँ भाग हो जाते हैं। और क्या क्या रोना है शहर कराची का। और अब का ये सबसे बड़ा सानिया जिसने कराची के मौशी हब को भी तबाह किया और साथ साथ मईशत को भी तबाह कर दिया है। और जो अब वाकयात की बात कर रहे हैं, मुवासिलत की बात कर रहे हैं, इस हवाले से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मेरे ख्याल से हमारे साथ अभी ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सहाफी। तो ये तमाम तरह सूरत हाल इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। अब ग्राउंड रियलिटीज की अगर बात करें तो ग्राउंड पे जाने के बाद भी हम यही देख रहे हैं कि जी एनजीओज काम करती हुई दिखाई दी वहां पर, लेकिन ऐसे में हुकूमत की इंतजामिया जिसको वक्त पर मौजूद होना था वो क्यों नहीं थी। सवालात बहुत सारे जन्म ले रहे हैं। इंतजामिया के हवाले से देखें, हुकूमत के हवाले से देखें, रेस्क्यू टीमें ऑन टाइम मौजूद थी या नहीं थी, क्या ड्यूरेशन था। इल्जाम तराशी इस वक्त नहीं होनी चाहिए, इस वक्त सिर्फ काम होना चाहिए। बैरिस्टर मुर्तज़ा साहब
साहब की जानिब से भी जब वो आए तो उन्होंने ये कहा कि जी इस वक्त कोई सवालात ना करें, इस वक्त रेस्क्यू करना है। मेरा तो सवाल बड़ा छोटा सा यही है कि रेस्क्यू क्या इसी को कहते हैं कि हमने लाशें निकालनी हैं? क्या हम रेस्क्यू इसी को कहेंगे कि जलती हुई जो बिल्डिंग है वो खाक बन गई है तो वो रेस्क्यू है? ये तमाम तर शहर कराची की तमाम आवाम सवालात करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब आर्ची मॉल की जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जी 2023 की अगर हम बात करें तब भी हमने सुदूर के जो निज़ाम है या जो हमने यूनियन के सदर को देखा वो वही दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम सूरत हाल है, तमाम तर नुकसान सिर्फ आवाम का होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में हमने देखा कि जी आज का बड़ा बयान भी सामने है वज़ीर आला से मुराद अली शाह का, जिसमें उन्होंने कहा कि जी कुछ जगह पे लैकिंग दिखाई दी है या वो फेलियर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये एक्सेप्ट करना उनके लिए शायद आसान होगा, लेकिन आवाम के लिए इस चीज़ को डाइजेस्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि आवाम के जो 27 लोग अपने घरों से गए हैं वो 27 खानदान उजड़ चुके हैं। ये शहर कराची की असल तस्वीर है, असल हकीकत है, क्योंकि हरे भरा बाग तो सब दिखाते हैं लेकिन जो उजड़ा हुआ बाग है वो दिखाना ज्यादा जरूरी है। यहां पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते रहें हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। और जैसे कि नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हम बात कर रहे हैं गुल प्लाजा के सानई के हवाले से, और ऐसे में हमने देखा कि ये तमाम तर जो सिचुएशन नज़र आ रही है जिसमें हुकूमत की कारकर्दगी हमें सिफर दिखाई दे रही है। ऐसे में हमने ये देखा कि जी सानई गुल प्लाजा के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के मामला भी सामने आए, और ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं हसन खान, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बैरिस्टर हैं, वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले तो खुशामदीद तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये खुशामदीद वाला ना मौका हमें नजर नहीं आता। आप भी गमज़दा है, हम भी गमज़दा, पूरा कराची इस वक्त गमज़दा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये हमने देखा कि जी समाअत का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले मैं चाहूंगा आपसे ही शुरू करें, आपसे ही पूछें कि कौन कौन सी पिटीशन लगाई गई है और किन के खिलाफ पिटीशन दायर की गई है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड विद मेट्रो वन न्यूज़। आपका मशकूर हूँ और आपके तवज्जुह से देखने वाली तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये पिटीशन मैंने कल फाइल की थी और इस पिटीशन के अंदर प्रोविंस ऑफ सिंध, उसके अंदर चीफ सेक्रेटरी समेत उनके जो मातहत डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे सेक्रेटरी होम हो गए, कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर साउथ, उनके साथ साथ DG/SBCA, चीफ ऑफिसर ऑफ फायर ब्रिगेड एंड रेस्क्यू टीम, मेयर कराची जो KMC के हैं, उन समेत इन तमाम लोगों को पार्टीज बनाया गया है। और आज दोपहर से मेरे ख्याल में वो नोटिस भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है, आपको भी मिला होगा। तो ये पिटीशन जो मैं लेकर गया था, वो पिटीशन ले जाने की वजह ये थी कि कल से एक दिन पहले जब रात तक मैं बयानात देख रहा था गवर्नमेंट के, कैसे ये बयानात आ रहे थे कि किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा था, लोगों के अंदर डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही थी, तो मुझे ये कहीं ना कहीं एप्रीहेंशंस थी कि ऐसा ना हो कि ये जब इंक्वायरी की तरफ आए तो वो इंक्वायरी जो है वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज या इन्फ्लुएंस का शिकार हो जाए। तो मैं हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट जाकर सबसे पहली जो मैंने अपनी इस्तदा ली है, प्रेयर ली है हाईकोर्ट से, वो इस्तदा ली यही है कि इसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी अलॉन्ग विद दी JIT कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए। JIT इसलिए कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए क्योंकि आपको मालूम है कि आज से 2 महीने कबल बिल्डर्स, डेवलपर्स और उसके साथ साथ ताजिर बरादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने खदशात का इजहार कर दिया था कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमसे फिर भत्ते वसूल करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने जो उनकी मीट एंड ग्रीट हुआ था उसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बरमला इजहार किया है कि वापस भत्ते की पर्चियां में मौसूल हो रही हैं। तो क्या ये फिर मुझे ये तशवीश हुई कि क्या ये उसी सिलसिले की कड़ी तो नहीं है। एक प्रेयर मैंने ये ली उसके अंदर। उसके साथ साथ मैंने कराची में जितनी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उन तमाम कमर्शियल बिल्डिंग्स का ऑडिट मंगवाने की कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि कोर्ट उन डिपार्टमेंट से ऑडिट मंगाए। उसके साथ साथ जब तक ये मैटर सबजुडाइज है, जब तक ये मैटर पेंडिंग है, तब तक DG/SBCA और उनके मातहत अफसरान जितने हैं, अलॉन्ग विद अदर चीफ सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट हो, जितने लोग हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर, KMC हो, डिप्टी कमिश्नर साउथ, उन सबको सस्पेंड किया जाए और इनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या जो भी कोर्ट डीम फिट समझती है वो इनके ऊपर इंक्वायरी इनिशिएट की जाए, कॉन्स्टिट्यूट कमेटी करके इनके ऊपर इंक्वायरी करी जाए। ये मैंने इस्तेदा ली। इसके साथ कंपनसेशन फॉर द फैमिली मेंबर्स ऑफ डिसीज्ड अलॉन्ग विद द शॉपकीपर्स के जिनका जानी नुकसान और माली नुकसान हुआ है, उनकी कंपनसेशन हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी और कौन करेगा। तो ये तमाम इस्तेदा लेकर मैं कोर्ट में गया हूं। इसके साथ साथ और बहुत सी इस्तेदा है, ये मेरे पास मेरी पिटीशन की कॉपी मौजूद है। इसके अंदर जो मैंने आपको तमाम डिटेल्स बताई और डेटा मैंने बहुत बड़ा जो है मैंने इसके साथ अटैच किया है। और उस डेटा के अंदर अच्छा, इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा है कि जो सिंध सेफ्टी एक्ट 2016 है और सिंध
बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1979 है, उसकी भी इंप्लीमेंटेशन डायरेक्शन देकर इंप्लीमेंटेशन इंश्योर करें कि जब बिल्डिंग कोड्स बने हुए हैं एनडीएमए इसके नेशनल डिफेंस उसके मुझे नाम थोड़ा सा जहन में नहीं आ रहा, नेशनल डिफेंस समथिंग वो रिस्पोंडेंट है हमारे, उनका जब है तो वो बिल्डिंग कोड्स के अंदर फायर सेफ्टी मेजर्स मौजूद है, तो वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुए। अच्छा, एक बड़ी तशवीश की बात है, ये वाकया पहला नहीं है, ये मेरे पास डॉन की पब्लिकेशन न्यूज मौजूद है। इस डॉन के अंदर 2016 में, अगस्त 2016 के अंदर ये पब्लिश हुआ है कि 25 से 30 दुकानें इसी गुल प्लाजा में जल के नजर आतिश हुई। ठीक, 2016 में। ठीक, तो क्या 2016 से 2026 10 साल तक सिंध गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि उस टाइम पे अगर कोई कैजुअलिटीज सामने नहीं आई तो ये क्या लोगों के मरने का, लोगों के बड़ा जानी नुकसान होने का इंतजार कर रहे थे। इसके साथ साथ ये मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है, इस लिस्ट के अंदर 11 हादसा हुए हैं 2021 ऑनवर्ड्स। चेजअप डिपार्टमेंटल स्टोर हो, चावला मार्केट हो, गुल प्लाजा, मिलेनियम मॉल, क्लिफ्टन शॉपिंग सेंटर, रिम्पा प्लाजा के अंदर 2024 में मल्टीपल इंसिडेंट्स हुए, कोऑपरेटिव में जहां आज हुआ है 2022 में हुआ, हफीज सेंटर के अंदर हुआ, आरजे शॉपिंग मॉल, अर्शी शॉपिंग सेंटर, फर्नीचर मार्केट और इसके साथ साथ लातादाद क्लिफ्टन शॉपिंग सेंटर जो कारपेट्स की वहां पे दुकानें हैं इन समेत। तो ये तमाम चीजें इनकी नेग्लिजेंसी, इनकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके फेलियर की तरफ जो है वो इंडिकेशंस दे रही हैं कि सिंध गवर्नमेंट इज नाउ कंप्लीटली फेल्ड टू इंश्योर द पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक लाइफ, तमाम लोगों की लाइफ ऑन रिस्क की। मतलब मैं 2 घंटे वहां पर मौजूद था, 2 घंटों के अंदर मैंने ये मंजर देखा है कि उन 2 घंटे के अंदर ना डिप्टी कमिश्नर साउथ वहां मौजूद थे, ना कमिश्नर कराची मौजूद थे, मेयर कराची साहब इस्लामाबाद थे, उनकी चाय पीते हुए सोशल मीडिया पे पिक्चर्स आई हैं, वजीर आला साहब ने खुद एतराफ कर लिया कि मैं मौजूद नहीं था। इसके साथ साथ कोई वहां पर मौजूद नहीं थे। रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड 1.5 घंटे में पहुंची है। ठीक है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट आई जिसमें ये हम देख रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान की जानिब से कहा जा रहा है कि जी 45 मिनट्स के अंदर अंदर गाड़ी आ गई थी, इसके अंदर कितनी सदाकत है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास भी मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि इसके लिए हम कमेटी बाकायदा तौर पे बनाएंगे, लेकिन जस्ट इन टाइम जिस तरह आपने कहा कि जीआईटी जो है वो एक कमेटी बनाई जाए, इसके लिए सिफारिश आपने कर दी? इसकी इस्तदा मैंने बिल्कुल की हुई है, जुडिशियल इंक्वायरी के साथ साथ जीआईटी भी कॉन्स्टिट्यूट करने की मैंने कोर्ट के अंदर प्रेयर ली हुई है इस्तदा। अब आज अल्हम्दुलिल्लाह नोटिस हो गए उस पर, तमाम रिस्पोंडेंट्स को, तमाम फरीकें को जवाब मंगवा लिया है उनसे और कहा है कि कंप्लीट रिपोर्ट के साथ। अच्छा, अब जवाब की जब बात आती है तो हम देखते हैं कि जी थोड़ा सा डिले भी हो जाता है ना, क्योंकि वो फिर अपनी मसरूफियात भी बताते हैं, ऐसा तो नहीं कि ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा। देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है और आज जो मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने जिस तरीके से प्रॉम्प्टली माशाल्लाह से इसके ऊपर एक्ट किया, हमारी मोअज़्ज़िज़ अदालत के मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने, तो मुझे ये उम्मीद अदालत से है और मैं यही अदालत के पास उम्मीद लेके पूरे कराची की तरफ से गया था कि अगर ये एज सून एज पॉसिबल जवाब जमा नहीं कराएंगे तो मुझे उम्मीद है कि सिंध हाई कोर्ट हो सकता है फर्दर डायरेक्शंस पास करते हुए इनको कहीं ना कहीं सस्पेंड करें या इनके वारंट्स वगैरह भी, ये कबल वक्त है, बट मुझे उम्मीद है। बैरिस्टर साहब, आपको ये लगता है कि सिर्फ जो है वो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देना ये हल है हमारे पास? सस्पेंड कर देना, देखिए हमें मैकेनिज्म को चेंज करना होगा, हमें सिस्टम पूरा डेवलप करना होगा। बात यह है कि आपके पास एसबीसीए मौजूद है, तो आप एसबीसीए को एफआईआर करें उनके ऊपर। ठीक, उनके ऊपर सबसे पहली एफआईआर सेक्शन 285 के तहत, 322 के तहत या फिर 337G के तहत जो पाकिस्तान पीनल कोड का है। लीगल नोटिसेस जब मैंने करे थे इनको तमाम हुक्काम को, तो उसमें यही लिखा था कि इनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो रही, डीजी एसबीसीए के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो रही। एक बात क्लियर है, वाज़ेह है कि 2016 में इंसिडेंट हो रहा है, डीजी जो एसबीसी है वो अपनी रिपोर्ट खुद फर्निश कर रहा है कि जितनी दुकानों की जगह थी उससे ज्यादा दुकानें वहां पर थी। ठीक, 50 या 47 दुकानें उन्होंने इंक्रीज करके बताई कि इतनों की जगह थी, 1200 दुकानें तजावुजात। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात, जो वहां के आई विटनेसेस हैं उनका यह बयान है कि रेस्क्यू हक्काम चाहे फायर ब्रिगेड हो या 1122 हो 1.5 घंटे में पहुंचे। 1.5 घंटे में पहुंचकर, और उसका एतराफ कल किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या इंटरव्यू में मेयर कराची ने किया कि हमारा नीपा हाइड्रेंट से पानी फिलअप होने के बाद जो हाइड्रेंट से पानी टैंकर वहां लेकर जा रहा था वो नुमाइश में ट्रैफिक के बाइस फंस गया। तो जब आपको पता था कि मुल्क के कराची के अंदर एक अनसर्टेनिटी है, एक इतनी बड़ी जो है वो फायर इंसिडेंट हुआ है, तो आपने कोई फास्ट रूट उस टाइम पे वजीर दाखिला साहब ने क्यों तयन नहीं किया? पूरी रात वुज़रा गायब, काबीना इनकी गायब, ब्यूरोक्रेसी इनकी गायब। नहीं, लेकिन अगर ये बात करें तो इसमें तो फिर सदाकत नहीं है ना। अगर ठीक है नीपा से आपने किया, फिर कुछ लोग बीआरटी मंसूबे की बात कर रहे थे, ऐसे में हमारे पास दूसरा अपना बनाया हुआ लियारी
एक्सप्रेस भी है, अगर वहां से हम देखें रास्ता अगर हार्डली 12 से 15 मिनट, हार्डली 12 से 15 मिनट यारी एक्सप्रेसवे से लगती हैं। लेकिन बात यह है, अब इसमें या तो इनकी पॉलिटिकल टैक्टिक्स से अब कल से नया नैरेटिव दे रहे हैं कि इसको इंतजामी मसला है, सियासी मसला नहीं बनाएं। इनको ये बताएं कि ये जानी मसला है, और जानी मसले में जहां इंतजामी मसला फेल होता है तो वहां सियासी मसला ऑटोमेटिक बन जाता है। आप ये समझे 10 बजे 17 जनवरी की रात, तो रहे कि पॉलिटिसाइज ना करें, आप क्रिटिसाइज करें लेकिन पॉलिटिसाइज ना देखें। देखें पॉलिटिसाइज हम तो नहीं कर रहे ना, पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है, मैं पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा तो नहीं हूं। आप पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे रोकेंगे भाई? अगर किसी का कराची से मैंडेट होगा या इंटीरियर सिंध से मैंडेट होगा तो वो तो इस इशू को उठाएगा ना, और अगर कोई इशू उठेगा तो ऑटोमेटिक वो पॉलिटिसाइज हो रहा। अच्छा, इनको यहां की पॉलिटिसाइज किसी की करना बुरा लग रही है, मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन जो वॉशिंगटन पोस्ट ने पब्लिश करा, जो अरब न्यूज ने पब्लिश किया, जो ऑस्ट्रेलियन न्यूज ने पब्लिश किया, उससे क्या मुल्क की बदनामी नहीं हो रही कि एक शहर जो 70% वफाक को 98% सिंध को दे रहा है, उस शहर का हालात ये हैं। सबसे बड़ी बात, 47 फाइटर्स जो थे वो इमरान खान की गवर्नमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ सिंध के ऑर्डर से मांगे गए थे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग कराई थी, लेकिन वो 47 से 48 थे। भाई वो कहां पर थे? उसके साथ साथ वजीर आला साहब ने कल खुद अपना फेलियर एक्सेप्ट किया, कल या परसों के आज सुबह ये कल किया है कि हमारे फाइटर्स के बाउजर्स खराब थे। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से इतना फंड जा रहा होता है, और जिस तरीके से, अगर मैं किसी इदारे का नाम तो नहीं लूंगा, एक रेस्क्यू का इदारा है जो कि हम कहते हैं कि जी वो सिंध गवर्नमेंट की अपनी ही तहवील में आ रहा होता है, और वो केएमसी के अंडर एक चल रहा है। अगर केएमसी की सिर्फ बात करें तो हमने यही देखा कि शहर कराची इतना बड़ा शहर है, जिसे अगर हम बात करेंगे कि जी फायर हाउसेस की, तो हमारे पास फायर हाउसेस हैं कितने? डिस्ट्रिक्ट वाइज फायर। अच्छा, इसमें 2020 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने डायरेक्शन दी थी डिस्ट्रिक्ट फायर स्टेशंस बनाने की, उसकी एक पूरी कमेटी बनाने की। 2021 के अंदर, सॉरी जनवरी 2021 में ये डायरेक्शन दी थी। आज तक अलमिया ये है कि इसको 5 साल गुजर चुके हैं, ये इसको इंप्लीमेंट करने को तैयार नहीं, कोई कानून नहीं बना रहे। वजीर बल्दियात साहब कहां गायब थे? मेन जो, अगर इसकी सारी चीजों का कोई चीज एम्बेड में फॉल हो रही है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट के अंडर है। एसवीसीए हो, एलडीए हो, केडीए हो, कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन हो, अलबत्ता चेयरमैन मेयर है उसका, लेकिन वो फॉल मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट के। नासिर शाह साहब का कोई बयान नहीं, नासिर शाह साहब ने अभी तक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से रिपोर्ट तलब नहीं करी, उनको सस्पेंड नहीं किया, डीजी एसबीसी को सस्पेंड, डीजी केडीए। 1980 के अंदर इमारत बन रही है, तो आप निकालें रिकॉर्ड, मैं बल्दियात की मिनिस्ट्री से गुजारिश करूंगा रिकॉर्ड निकालें 1980 के बाद से जितनों ने वायलेशंस करी हैं, चाहे वो रिटायर हो या अभी प्रोमोटेड हो, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इट डजंट मैटर कि वो रिटायर हो गया, द थिंग विच मैटर इज कि उस टाइम ओहदे पर, मनसब पर कौन बैठा था। अच्छा, दूसरी जानिब आपने सिंध सेफ्टी एक्ट के हवाले से भी बात की है, जिसपे गुज़िश्ता रोज हम भी वहीं मौजूद थे, हमने वहीं से जो है वो लाइव कवरेज भी की है, और यकीन जाने दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था कि वहां खड़े होकर हम कुछ काम करें, लेकिन डेफिनेटली हमारी एक जिम्मेदारी है कि हमें जो है वो लोगों तक वो सही मनाजिर, वो तमाम चीजें पहुंचानी है जो सच्चाई पर मबनी है। क्योंकि अगर हम वैसे कुछ बात करते हैं तो फिर वही वाली बात आती है कि जी क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है। अच्छा, ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके डिप्टी डायरेक्टर न्यूज सुहेल शब्बीर हमें ज्वाइन कर चुके। सुहेल शब्बीर, हमने देखा कि बड़ी ममासिलत सामने नजर आ रही है, खास करके जो दो पास्ट के इवेंट, पास्ट ही बोलूंगा उसे, क्योंकि एक हमने 2023 में देखा और अब हम ये देख रहे हैं कि 2026 के अंदर ये जो वाकया हुआ है ये आरजे मॉल का, और इसके वाकये में बड़ी मुमासिलत है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? ये इसको तपात कहें या फिर एक मामला कहें, ये समझ से बालातर है, लेकिन मामला बहुत संगीन है, क्योंकि एक छोटा मामला नहीं है। वहां पर भी जो है आरजे मॉल के अंदर इसी तरह की आतिशबाजी का वाकया हुआ था, और वहां पर भी यही चीजें सामने आई थी कि दरवाजे बंद थे, मेन गेट बंद किया हुआ था, XYZ इस तरह की चीजें थी, और उसमें भी यही चीज डिस्कस हो रही थी कि भाई इसमें जो है 11 लोग उसमें भी जल के मरे थे, और यहाँ पर भी यही सारी चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पर हम किसी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहे या किसी पे कोई खुदा न खासा इल्जाम तराशी नहीं कर रहे, लेकिन एक मुमासलत को जो है वह हम यकीनी तौर पर डिस्कस कर सकते हैं। और उस मुमासलत में हमने देखा कि जो तनवीर पास्ता है वो उस वक्त जो है वो आरजे मॉल के सदर थे जब वहां पर आतिशबाजी का वाकया हुआ, और वही जो शख्सियत थी जिनके नाम पर वो आरजे मॉल था, उन्हीं के ईमा पर जो है वो वहां के सदर बने थे। उसके बाद फिर ये यहाँ पर आके गुल प्लाजा में जो है वो सदर बने, और वहां पर भी बताया जा रहा है कि वही शख्सियत है जिन्होंने यहाँ पर जो है वो दुकानें सेल की और ये इमारत जो है वो तामीर की थी।
तो अभी इस सारे मामले को जो है वो बहुत संगीनी ये जो है वो इसकी बनती जा रही है, और इसको जो है वो खुसूसी तौर पर अब हसास इदारे और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो बहुत करीब से देख रहे हैं, और इस सारे मामले की जो है वो छानबीन हो भी रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसको सिंगल आउट नहीं किया जा सकता। ये मामला बहुत संगीन है, क्योंकि कराची की तारीख का एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है गुल प्लाजा का, और इसमें एक नहीं दो नहीं तकरीबन 70 से ज्यादा इंसानी जानें जो है वो इसमें निशाना बनती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें से 26-27 लाशें तो अभी भी निकल चुकी हैं। तो इसको मैं समझता हूं कि किसी भी सूरत जो है वो हर एंगल से इसको चेक करने की जरूरत है। किसकी कहीं साजिश है, किसकी कहीं कोई कोताही है, किसकी गफलत है। अगर किसी ने दानिस्ता गैर दानिस्ता तौर पर कोई गलती भी की है तो उसको भी जो है वो कटहरे में लाके खड़ा करना चाहिए, ताकि आइंदा इस तरह के वाकयात से जो है वो बचा जा सके। ठीक है सूरज शबीर, ये भी हमें बताइएगा कि ये मुमासला तो चले हमें समझ आ रही है कि मिलती जुलती नजर आ रही है। आज के दिन भी आपने देखा कि जी एक इतना बड़ा सानिया हो गया और उसके बाद 3 मुसलसल फायर के वाकयात हमने देखे जो कि नजर आए। हम सदर में ही देखे, कोऑपरेटिव मार्केट में हो गया, उससे पहले सब्जी मंडी जो न्यू है वहां हमने देखा, हमने उर्दू बाजार में देखा। तो आपको लगता है कि सिस्टम पूरा कोलैप्स हो चुका है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सर्दियों के दिनों में जो है वो आग लगना एक मामूल की बात है, और इस तरह के वाकयात कराची शहर में हमने हमेशा से रिपोर्ट किए हैं कि सर्दियों में ड्राई मौसम होता है और छोटी सी भी चीज जो है वो आग का सबब बन जाती है। लेकिन इसका सबसे मेन चीज ये है, आग लगना मसला नहीं है, उसको कंट्रोल करना बहुत बड़ा मसला है। और इसके लिए जो सबसे मेन चीज है, जो आज हमने देखा कि आज उसी तरह जो मेयर कराची पहले भी बोलते रहे और आज भी वही डिस्कस करते रहे, और आज भी वो यही बोल रहे थे कि हम जो है वो बिल्डिंगों के असर नौ जो है वो इंस्पेक्शन कराएंगे, चीजें कराएंगे, ताकि लोगों को जो है वो सिक्योर किया जा सके। लेकिन यही सारी बातें वो आज जो मॉल के मामले पे भी बोल चुके हैं। उसके बाद रात गई बात गई, लेकिन आज हमें एक बात की बड़ी खुशी हुई कि गवर्नर सिंध कामरान कसूरी ने जो है वो इस बात का बहुत वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि अगर गुल प्लाजा के मामले की फाइल दबाने की कोशिश की गई तो वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। ये वाली स्पिरिट चाहिए। अगर एक केस को टेस्ट केस बनाया जाएगा तो मैं समझता हूँ आइंदा कोई भी इस तरह का वाकया नहीं हो सकेगा। और अगर इस तरह के वाकये कोई होना, अगर कोई हादसा होगा भी तो उसमें जो है वो जब तक जितने भी उसके कल्प्रेट्स हैं उनको बेनकाब नहीं किया जाएगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर सेकंड चीज ये है कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस तमाम वाकये से सिर्फ जबानी जमा खर्ची के अलावा अमली इक़दाम करने चाहिए। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सिंध गवर्नमेंट हमेशा ये कहती है कि हम सिंध में जो है वो सेहत के निज़ाम में सबसे आगे, और पता नहीं दुनिया से हमारा मुकाबला है, और पता नहीं इस तरह की डायलॉग जो है वो सुनने के लिए मिलते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी डीएनए की रिपोर्ट के लिए हमें लाहौर सैंपल्स भिजवाने पड़ते हैं। सिंध में आज भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो डीएनए की रिपोर्ट अपने शहर के अंदर, अपने सूबे के अंदर जो है वो करवा सकें। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और इसके अलावा आप देखें, अगर आग बुझाने के हालात की बात करें तो 2000 गालिबन 12-13 में जो है वो बल्दिया फैक्ट्री का सानिया हुआ था। उस वक्त भी ये बातें हो रही थी कि फायर ब्रिगेड को जो है वो अपग्रेड किया जाएगा, फायर ब्रिगेड के अमले को अपग्रेड किया जाएगा, उनको इक्विपमेंट से जो है मालामाल किया जाएगा। लेकिन आज के दिन तक, मैं आपको बता रहा हूँ, आज के दिन तक फायर ब्रिगेड के पास आग बुझाने का फॉर्म नहीं है, ऐसे मास्क नहीं है जो धुएं के अंदर घुसकर उसमें से लोगों को रेस्क्यू कर सके। मतलब ये वो वाली बातें हैं कि जिसके लिए आपको कोई स्पेशल बजट की जरूरत नहीं है, वजीर आजम पाकिस्तान की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये आप एक यूसी लेवल के बंदे से भी अप्रूव करा के उससे भी काम करा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वो चीजें हैं जी, इसमें जहां शक आता है कि नीयतें जो है वो अगर दुरुस्त नहीं होंगी तो मैं समझता हूं कि कोई भी चीज नहीं हो सकती है। ठीक है सुरेश शबीर, दूसरी जानिब इंतजामिया, कुछ हम ये देख रहे हैं कि ऐसे अनासर भी नजर आ रहे हैं जिससे हम देखें इंतजामिया को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ऐसे में एक जानिब हम देखें मखदूश इमारतों के मामलात, इससे पहले हमने देखे जिससे 500 से ज्यादा इमारतों को कहा गया कि जी मखदूश करार दी गई और उसकी सेफ्टी के लिए काम भी किया जाने लगा। ऐसे में इस इमारत को क्यों नहीं मखदूश करार दिया गया? खास करके अगर हम देखें जो एंट्री या एग्जिट के जो बताए जा रहे हैं, फिर तजावुजात के मामला देख रहे हैं, इसमें इंतजामिया की भी गफलत शामिल नहीं है? देखें, अगर इंतजामिया कोई गफलत कर रही थी या इंतजामिया ने कोई मुजरिमाना जो है वो चीज की है तो उसको देखने के लिए जो इदारे कायम हैं, इदारे मौजूद हैं। आप मुझे बताएं ना, कौन सा इदारा मुतहरिक नहीं है? आप अपने घर के, अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दें तो उसके ऊपर दूसरे दिन आपके ऊपर जो है वो टाउन्स की टीमें आ जाती हैं, वो आपके ऊपर चालान बना के चली जाती हैं, वो आपको जो है वो जुर्माने लगा के चली जाती हैं। आप अपने घर के बाहर एक जनरेटर रख दें तो केएमसी की टीमें फौरी तौर पर आपके घर पे पहुंच जाती है, वो सारी जो है वो इंस्पेक्शन शुरू कर देती हैं।
अगर दुकानें बन रही थी, दुकानें बनाई जा रही थी, तो उस वक्त क्यों नहीं रोके गए थे? ठीक है, बहुत शुक्रिया डिप्टी डायरेक्टर न्यूज सुहेल शब्बीर, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जी रोजाना की बुनियाद पे खास करके ये हादसा जो रोनुमा होते हुए दिखाई देते हैं, इसके सारे बाप के लिए अगर हम ये देखते हैं कि जी कोई काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, या अगर हम देखते हैं कि जी कोई नोटिस आ भी जाता है, तो उसके बाद भी हम देखते हैं कि तजावुजात के वो मामलात हल होते हुए दिखाई नहीं देते। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हमारे से जुड़े रहें, देखते हैं हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है साइटी न्यूज। वेलकम बैक टू द शो। और जैसे कि प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और इस वक्त बैरिस्टर हमारे साथ मौजूद है हसन खान। हसन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी रेस्क्यू के इदारे काम करते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, अब सबसे बड़ा मसला हमें ये नहीं लगता कि जी रेस्क्यू ट्रेन ही नहीं है? हमारा इदारे तो बड़े बड़े बनाए हुए हैं, नाम बड़े बड़े हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जी ट्रेन नहीं है। सबसे बड़ा तो मसला ये नजर आ रहा है। आपको नहीं लगता कि जी हमारे पास ट्रेनिंग का भी फुकदान है, हमारे पास इक्विपमेंट का भी फुकदान है? बात यह है कि उस गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद रखेंगे जो रिकवरी ऑफ डेड बॉडीज को रेस्क्यू का नाम दे? इनसे पूछे तो जरा, रेस्क्यू का और मरने वालों को निकालने के में डिफरेंस क्या है? रेस्क्यू मतलब होता है किसी को सेफली, क्योरली उसको बाहर लेकर आना, या कहीं किसी भी प्रेमिसेस से आपके। उसके साथ साथ अब आ जाए आप फायर ब्रिगेड की जो जितना अमला है, ट्रेन, मुझे तो ये समझ नहीं आता, MCUT एक टैक्स है, म्यूनिसिपल यूटिलिटी टैक्स, वो हर महीने आपके बिल्स की मद में, बिल्स के अंदर लगकर आ रहा है, वो टैक्स भी हमसे लिया जा रहा है। तो वो टैक्स मेयर कराची साहब ने कहा ही यही था कि ये टैक्स इसलिए ले रहे हैं, इससे हम फायर ब्रिगेड को बेहतर करेंगे। तो फायर ब्रिगेड के अंदर ये नहीं आता सिर्फ कि फायर ब्रिगेड को आप बेहतर सिर्फ इस तरीके से करो कि मीडिया पे दिखाने के लिए सिंध असेंबली से कानून पास करने के। फायर ब्रिगेड को अगर आपको उनको बेहतर बनाना है तो यू हैव टू इंश्योर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट एक्ट, या जो भी कानून इन्फोर्स है उस टाइम पे, उसके अंदर उनकी अपीयरेंस भी आती है, उनकी सेफ्टी भी लाजमी है। जो बायलॉज बनते हैं वो सिर्फ आवाम के लिए नहीं बनते जनाब, वो बायलॉज जो एम्प्लॉय काम कर रहा है एम्प्लॉयर के साथ, उसके लिए भी, जिसको आप एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी कह लेते हैं, कि उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, उसकी ड्रेसिंग क्या होगी, जिससे उसको, अब वो जो फुरकान नामी लड़का शहीद हुआ, रेस्क्यू करते हुए शहीद हुआ, वो क्यों हुआ? उसका दम घुटा। आपके पास मास्क नहीं है आपके। अच्छा, उसके बाद आप एक बात बताएं ना, तर्जुमान सादिया जावेद जो सिंध हुकूमत की, उनका ये कहना था कि जी वो जो फुरकान शहीद हुए हैं वो रेस्क्यू का ये मामला नहीं था कि जी उनका दम घुट गया। उन्होंने ये कहा कि उनके ऊपर बिल्डिंग कोलैप्स होकर गिर गई, जिसकी वजह से उनकी डेथ जो है वो वाकई हुई है। मसला ये, उनका बयान है। सादिया जावेद साहिबा जो है ना, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप्स की खबरें देखती हैं, वो दुनिया की खबरों से वाकिफ नहीं है। अपने मुंह से कभी कहती हैं कि 40% प्लाजा जो है वो इसमें फायर की लपेट में आया, फिर कहती है 30% आया। उनको खुद को कुछ नहीं पता। वो जुम्मा उनको 8 दिन हुए तर्जुमान बने हुए, और तर्जुमानी वो कर रही है उस नाकाम हुकूमत की। कराची वालों के, मैं तो उनसे गुजारिश करूंगा कि वो माजरत करके पीपल्स पार्टी को ये बोलेगा, भाई मुझे हटाओ, ऐसा ना हो तुम लोगों की 17 साल की जो मलबा है वो आवाम के रद्द अमल की सूरत में मेरे गले पड़ जाए। मैं तो इनसे रिक्वेस्ट करता हूं आज आपके प्रोग्राम। अच्छा, दूसरी जानिब जो है वो कराची में फायर स्टेशन की बात करें तो 28 फायर स्टेशन मौजूद हैं। कराची की अभी जिस तरीके से आबादी, अगर हम देखें 1 लाख पे भी एक अगर फायर स्टेशन होना चाहिए, अगर 10 लाख पे भी हम देखें एक हो, तो इस तरीके से 300 फायर स्टेशन तो हमारे पास होने ही चाहिए। आपको करंटली 600 फायर स्टेशन की जरूरत है। आपके पास 4 करोड़ की आबादी है, फिर फायर स्टेशन के आपके पास रूट नहीं है। एक फास्ट ट्रैक बनता है पूरी दुनिया में जैसे एम्बुलेंसेस और फायर ब्रिगेड्स गुजरती हैं, आपके पास वो रूट मौजूद नहीं है। तो आप कैसे उस चीज को करेंगे हल? आपके पास जब अमला नहीं होगा, अच्छा अमले की सैलरीज आप रोकते हैं, शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉइज हैं आपके पास मतलब कि एक निजाम ही मौजूद नहीं है। आप सबसे बड़ी बात, जब आप अपने लोगों को नहीं गिन सको कि शहर की आबादी कितनी है, आप, अच्छा आज ये चीज देख रहे हैं आप वजीर आला सिंध साहब ने ये ऐलान कर दिया कि फी घर 1-1 करोड़ रुपए फी किस्त मिलेगी। 1200 दुकानों के हिसाब से ये कितने हो गए? 1200 करोड़। तो यार जब आपको ये 1200 करोड़ रुपए इनको इस मद में देने थे कि वो 1 करोड़ का मदावा वो लाश कर सकेगी, जो फैमिली वहां पर जो है वो इंसिडेंट के अंदर जो फैमिलीज ने डेथ सफर करी है, 1200 करोड़ आप देने को तैयार हो कंपनसेशन की सूरत में, टू शो दी entire world that you are in welfare government, you are in welfare state, but unfortunately वो 1200 करोड़ आप कराची पे लगाने को तैयार नहीं हो। फिर आप कहते हो कि हमें तो वफाक पैसे नहीं देता। तो जरा सवाल करें कि ये 1 करोड़ के जो ऐलानात पे ऐलानात हो रहे हैं,
मैंने कोर्ट में ये भी लगाया कि 1 करोड़ के जो ऐलानात पे ऐलानात हो रहे हैं, ये 1 करोड़ रुपए फी घर, मतलब 1200 करोड़ रुपए, ये तो कह रहे पैसे नहीं है, कहां से देंगे? और अगर वो 1200 करोड़ इनको देने थे तो वो क्यों नहीं लगाए गए? इसके साथ साथ ये जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई जी, इसके अंदर कितने डिसीज की फैमिलीज या शॉपकीपर्स को कंपनसेशन मिली, जरा उसका रिकॉर्ड भी दे दें ये आवाम के सामने करें। इसके ऊपर मतलब 1 करोड़ का ये एक लॉलीपॉप है जो कि आवाम को दिया जा रहा है, ऐसा ही 1 करोड़ का। इससे पहले मुतादिद ऐसे वाकयात हमने देखे हैं, खास करके इसी तरह फायर के अगर हम वाकयात देखें, इंसिडेंट जो पेश आए हैं 2025 की बात कर लें, 2026 की बात कर लें, मतलब पिछले 6 सालों में जो वाकयात आए, क्या उसमें कोई कॉम्पनसेट हो सका किसी अवाम का? जी, आप सिर्फ इससे अंदाजा लगा लें कि इन दुकानों, यह तो 10-11 जो अभी फैक्ट्स दिए मैंने आपको दुकानों के, उसमें तो इतनी कैजुअलिटीज नहीं हुई ना दुकानें बनी, तो क्या यहां पर जो दुकानें थी वो दुकानें, वो डिसीज की फैमिलीज, वो शॉपकीपर्स, उनको आपने सिर्फ ऐलानात करके राना दरगाह छोड़ दिया? आपने उनको किसी, आज दोपहर की मैं आपको न्यूज बता रहा हूं, तकरीबन 12:30 बजे की, वो एक न्यूज चैनल ने ब्रेक करी कि 8 डंपर्स जा रहे थे मलबा उठाकर, उसमें से 2 डंपर्स अचानक से लापता हो गए जिसमें कॉपर था। डंपर का नंबर 808 और 670। जरा हुकूमत दे दे उसके ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो डंपर कॉपर की मद में कहां गए, और अगर कोई मेलाफाइडी सीसीटीवी फुटेज आ सकती है ना, कैमरे हर जगह लगे चलान के। अच्छा, अगर कोई मेलाफाइडी डेलिब्रेट एक्ट हुआ है तो क्यों नहीं इस ट्रक की गुमशुदगी की एफआईआर शो करा दें? क्यों नहीं इनके मालिकान को या बुला के पूछा कि भाई डंपर कहां गए, कॉपर ऐसे कैसे ले गए, आपका तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इट मींस कि आपका कोई मैकेनिज्म जो है वो यूनिफाइड नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। आपने पूरे शहर के अंदर, आपने सिर्फ पूरा शहर जो है वो ठेके को ऊपर दिया हुआ है, और उसके ऊपर अभी आप एक पोर्शन बनाए, मैं चैलेंज करता हूं जी, पोर्शन बनाएंगे, उसके नेक्स्ट सून आफ्टर 30 मिनट वहां पे बिल्डिंग इंस्पेक्टर प्लेन का नोटिस लेके पहुंचा होगा कि एडी साहब बुला रहे हैं, मिल लेना। 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए डिमांड होती है, वहां एसबीसी के ऑफिस पे बैठ के सेटलमेंट होती है, डिप्टी डायरेक्टर के पैसे अलग है। एक पोर्शन जो आप जायज डाल लें, आपको प्लान अप्रूव करवाना है, प्लान अप्रूव के कोई 40 लाख मांगा, कोई 50 लाख। मेरे पास एक नहीं 12 डिप्टी डायरेक्टर्स और डायरेक्टर के नाम मौजूद हैं, मैं वो कोर्ट में भी दूंगा, और उनके खिलाफ जिन मुतालिका काम को लिखना मैं लिखूंगा कि इन्होंने शहर को तबाह किया है। इंक्रोचमेंट की वजह से फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, उस गली को कंजेस्टेड, इतनी कंजेशन है कि इंक्रोचमेंट की वजह से पहुंच ही नहीं सकी फायर ब्रिगेड। तो इसका मतलब यह हुआ कि इंतजामिया और हुकूमत की मिलीजुली भगत भी हो सकती है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी आप कह सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां के यूनियन, अभी देखें आज नई खबरें फैक्ट सामने आ रहे हैं, ठीक है, नए सामने फैक्ट्स आ रहे हैं, तो उसके ऊपर जब तक देखें इसमें जेआईटी नहीं बनेगी, ना यूनियन की नेग्लिजेंसी पता चलेगी, ना मालिक की पता चलेगी। अच्छा, ये जरा मेरा मुतालबा आपके चैनल से भी और मैं मीडिया से भी कहूंगा, आवाज उठाएं, जरा उस मार्केट के इलेक्शन की लिस्ट निकालें। हाउ इज इट पॉसिबल कि आरजे मॉल का जो सदर था वो वहां जाके सदर लगा, वोट के जरिए हुआ होगा ना, इलेक्शंस हुए होंगे, लोगों ने कैंपेन चलाई होगी, वो जरा बॉडी निकाल लें कि सिर्फ वो यूनियन का सदर क्यों नजर आ रहा है। अगर अभी तो ये हेयर से पे काम है ना, अगर उसका कोई ऐसा कोई कोलिजन है, अगर कोई एविडेंस है, आप उससे कनेक्टेड करें कि बाकी नुमाइंदेगान क्यों मौजूद नहीं थे। अगर वो मौजूद था और दूसरे नहीं थे तो भाई उनको बुला के पूछें, जनरल सेक्रेटरी होगा, ट्रेजरार से पूछें कि अगर आप लोग पैसे यूनियन की मद में ले रहे थे, वो पैसे की देख रेख की जिम्मेदारी तो ट्रेजरार की है ना। इस पे सिर्फ एक वो चला देना कि आप डाइवर्ट करें, वो भी पाकिस्तान का शहरी है, एविडेंस अभी तक किसी के खिलाफ नहीं है। अगर आते हैं तो मैं तो कहूंगा फिल फॉर इंतजामिया के ऊपर भी एफआईआर आप दर्ज करें, और दर्ज करके जो लीगल प्रोसीजर है उसके तहत इन अकॉर्डेंस विद द लॉ कोर्ट ऑफ लॉ को डिसाइड करने दें। अगर ये गिल्टी है गवर्नमेंट, तो वजीर आला सिंध साहब फिर इतनी करेज और इतनी वो रखें, वजीर बल्दियात भी, कि वो इस्तीफा दे। मेयर तो बेचारा, आपने मेयर के साथ तो गेम हुआ है मेयर तो मैं समझता हूं मेयर के साथ तो हाथ कर दिया उसकी पार्टी ने। वक्त जो है ना बहुत ही मुख्तसर सा है, और क्योंकि जाहिर है एक जानिब हम देख रहे हैं कि जी इंतजामिया, और दूसरी जानिब देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, क्योंकि उनकी सिर में हुकूमत है, उससे कुछ सवालात हमारी जानिब से भी हैं। वो यही है कि गुल प्लाजा आतिशगर्दी के बाद 1.5 किलोमीटर के फासले से फायर ब्रिगेड मौके पर ताखीर से क्यों पहुंची है। दूसरा सवाल सिर हुकूमत से यही है कि फायर ब्रिगेड टैंकर में पानी क्यों नहीं था, फायर ब्रिगेड की बहुत सी गाड़ियां जिनमें डीजल क्यों नहीं था। फिर सवाल यह भी है कि आग बुझाने वाला केमिकल कहां था। फिर सवाल यह भी है कि पीपीई किट्स कहां पर थी जो उस वक्त मौजूद नहीं थी। 28 फायर स्टेशन की तादाद कराची में है, 300 क्यों नहीं है। फिर एक सवाल यह भी है कि क्या 11 साल से आग बुझाने की बाकायदा ट्रेनिंग का इनेकाद
नहीं किया गया? इसके साथ साथ आग पर काबू पाने में 33 घंटे का तवील वक्त क्यों लगा है? इसके साथ साथ तमाम तर लुबे लुबाब जो हमने पिछले 2 दिनों में देखा। मुख्तसरिन सा मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जी हमारे यहाँ इमारत के जलकर राख होने को हम रेस्क्यू कहते हैं या आग पर काबू पा लेना कहते हैं, और जो हम लाशें निकाल रहे होते हैं हम उसको रेस्क्यू कहते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जिंदगी हालात ने दिया साथ, तो होगी आपसे फिर कल मुलाकात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।